नमस्कार। प्रस्तुत है हमारी आज की क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कनक कनक ते सौगुनी माँ दक्ता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर यमक अलंकार है। अगला प्रश्न है, सूर सूर तुलसी ससी उटगन केशवदास और कवि उद्योत सम जहाँ तहाँ करे प्रकाश। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो इन पंक्तियों में यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर को घटिए वृषभानुजा वह हलधर के भीर। वृषभानुजा और हलधर में है, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है। वृषभानुजा और हलधर में श्लेष अलंकार है। अगला प्रश्न है, तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए झुके कूल सो जल पर मन हित मनहु सुहाए। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? फिर से सुनिएगा। तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए झुके कूल सो जल पर मन हित मनहु सुहाए। इन पंक्तियों में वृत्यानुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न है, श्लेष अलंकार होता है। तो श्लेष अलंकार शब्दालंकार होता है। अलंकार तीन प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, जिसमें श्लेष शब्दालंकार के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, रुनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर मंद मंद आवत चल्यो कुंज रुकुंज समीर। इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है। तो इन पंक्तियों में यमक अलंकार मिलता है। अगला प्रश्न है, जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसमें होता है। जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलताहि राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलताहि। इसमें कौन सा अनुप्रास है? कौन सा अनुप्रास है? तो यहाँ पर लाटा अनुप्रास है। अगला प्रश्न है, मैं सुकुमार नाथ बन जोगू इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। तो यहाँ पर काक वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग मिलता है। अगला प्रश्न है, जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? फिर से सुनिएगा। जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, बूंद आघात सह गिर कैसे खल के वचन संत सह जैसे में अलंकार है। तो यहाँ पर उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में होता है। किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में होता है, तो वहाँ पर काव्यलिंग अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, नित्य प्रति पुण्य रहे आनन पो ओप उजास में अलंकार है। फिर से सुनिएगा। नित्य प्रति पुण्योई रहे आनन ओप उजास में अलंकार है। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला प्रश्न है, सखी नील नभस्सर से उतरा यह हंस आहा तिरता तिरता अब तारक मौतिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता में रूपक अलंकार का कौन सा प्रकार प्रयुक्त हुआ है?
इन पंक्तियों में रूपक अलंकार का कौन सा प्रकार प्रयुक्त हुआ है? इसका सही जवाब है सांग रूपक। अगला प्रश्न है, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, जगत जनायो जिन सकल, सो हरि जान्यो नाही, ज्यों आखिन सब देखिए, आखिन आँखि न देखी जाए। उक्त दोहे में प्रयुक्त अलंकार है, तो यहाँ पर उदाहरण अलंकार का प्रयोग मिलता है। अगला प्रश्न है, जहाँ समानार्थक विशेषणों से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए। फिर से सुनिएगा, जहाँ समानार्थक विशेषणों से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर समासोक्ति अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, तंत्री नाद कवित्तरस, सरस राग रतिरंग, अन्न बूढ़े बूढ़े तिरे, जे बूढ़े सब अंग। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इस दोहे में विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, वह सर इधर गांडीव गुड़ से भिन्न जैसे ही हुआ, वह सर इधर गांडीव गुड़ से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपर्युक्त पंक्ति में कौन सी अतिशयोक्ति है? तो यहाँ पर अक्रमातिशयोक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब होता है। तो जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग मिलता है। अगला प्रश्न है, तरिणी के ही संग तरल तरंग में, तरिणी के ही संग तरल तरंग में, तरिणी डूबी थी हमारी लाल में। इसमें प्रयुक्त अलंकार है, तो यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग मिलता है। अगला प्रश्न है, माँ के सूचि उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, माँ के सूचि उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में मुख्य रूप से कौन सा अलंकार परिलक्षित हो रहा है या कौन सा अलंकार लक्षित हो रहा है? तो इसका सही जवाब है यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। अगला प्रश्न है, मुख कमल समीप सजे थे, दो किसलय दल पुरैन के। उपर्युक्त पंक्तियों में अलंकार है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार मिलता है। अगला प्रश्न है, खग कुल 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 सा बोल रहा। पंक्ति में अलंकार है, तो यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, उतरी नहाए जमन जल, जो शरीर समश्याम। इस रस उद्धरण में अलंकार है, तो यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। अगला प्रश्न है, सम सुबरन सुखमा कर सुखद नथोर, सीय अंग सखी कोमल कनक कठोर। इस उदाहरण में अलंकार है, तो यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, सघन कुंज छाया सुखद, शीतल मंद समीर, मन होए जात अजो वह जमुना के तीर। इस उद्धरण में अलंकार है, तो इस उद्धरण में स्मरण अलंकार का प्रयोग मिलता है। अगला प्रश्न है, तरन तनुजा नीर सोहत श्याम शरीर सम में है। तरन तनुजा नीर सोहत श्याम शरीर सम में
कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर भी प्रतीप अलंकार है। अगला प्रश्न है, मैं जो कह रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। इस उद्धरण में है, तो इस उद्धरण में अपनहुति अलंकार का प्रयोग मिलता है। अगला प्रश्न है, रघुवर जस प्रताप के आगे, चंद मंद रवि तापहि त्यागे। उपयुक्त पंक्ति में है, तो यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, मोम सा तन घुल चुका है, अब दीप सा मन जल चुका है। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर पूर्णोपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, अलंकार के संदर्भ में मानवीकरण से अभिप्राय है। इसका सही आंसर है वह अलंकार जिसमें भावनाओं में मानव गुण व कार्य का आरोप किया जाए। वह अलंकार जिसमें भावनाओं में मानव गुण व कार्य का आरोप किया जाए, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। इस दोहे में प्रयुक्त अलंकार है, तो यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार का प्रयोग मिलता है। अगला प्रश्न है, दुल्हिन अगिया काहे न धोआवे। दुल्हिन अगिया काहे न धोआवई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में रूपातिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। इनमें है, यानी इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इन पंक्तियों में दृष्टांत अलंकार है। अगला प्रश्न है, आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती विलखाती सी पगली सी देती फिरी। उक्त पंक्तियों में है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार में अलंकार है, तो यहाँ पर मानवीकरण का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, झरनों का पानी लेकर गज छिड़क रहे मतवाले, मानो जल बरस रहे हों सावन घन काले काले। इस पद्यांश में अलंकार है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग मिलता है। अगला प्रश्न है, रवि को चाहत सरोज ज्यों, शशि को चाहत चकोर, घन को चाहत मोर ज्यों, त्यों तुम को मन मोर। तो यहाँ पर इस काव्यांश में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर उपमा और यमक अलंकार है। यहाँ पर हमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार भी होना चाहिए, तो ये प्रश्न आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कर सरोज जयमाल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। उपर्युक्त पंक्तियों में निहित प्रमुख अलंकार है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, हीरे सा हृदय हमारा, कुचला शिरीष कोमल ने। इस काव्यांश में अलंकार है, तो यहाँ पर उपमा और अनुप्रास अलंकार मिलता है। अगला प्रश्न है, उतर नहाए जमन जल, ज्यों शरीर श्याम। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। अगला प्रश्न है, सम सुबरन सुख माकर, सुखद नथोर, सीय अंग सखी कोमल, कनक कठोर। इस छंद में प्रयुक्त अलंकार है, तो यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, नीर भरे नित प्रति रहे, तौ न प्यास बुझाई। पंक्ति में अलंकार है, तो यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, और आज हमारा पूरा लगभग यूथ कंपटीशन की पूरी बुक हमने कंप्लीट कर ली है। और अगर आपको इसका रिवीजन करना है
तो आप हमारे चैनल अनुभव एजुकेशन पर जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी इस बुक का या पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का रिवीजन कर सकें। और अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।